बाल ठीक ना है। चलिए, आज आप लोगों को थोड़ा सा एक वीडियो मात्र 10 मिनट का बनाएंगे, ठीक है। चलिए, हेलो। आज हम लोगों ने पढ़ेंगे कक्षा 12th का 7वां अध्याय, जिसका नाम है ओ सदा नीरा। क्या बोलेंगे? ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा जो है ये एक प्रकार का निबंध है। ओ सदा नीरा जो है वो एक प्रकार का क्या है? फिर से आप लोग मेरे पीछे बोलेंगे कि आज हम लोग अध्याय क्या पढ़ेंगे? 7वां। इस 7वां अध्याय का नाम है ओ सदा नीरा। क्या नाम है? ओ सदा नीरा। ये एक प्रकार का क्या है? निबंध है। ये एक प्रकार का क्या है? निबंध। इस निबंध जो है ओ सदा नीरा, इसका लेखक जो है जगदीश चंद्र माथुर है। इसका लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर एक प्रतिभाशाली लेखक थे। कौन थे? जगदीश चंद्र माथुर जो थे वो एक प्रतिभाशाली क्या थे? लेखक थे। और ये एक नाटककार भी थे। ये क्या थे? इनका जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी को हुआ। इनका जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी को हुआ। इनका जन्म स्थान है, कहाँ हुआ? तो शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश, जो कि कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। शाहजहांपुर जो कि उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। ध्यान देंगे, जगदीश चंद्र माथुर एमए किए थे। जगदीश चंद्र माथुर एमए किए थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। कहाँ से किए थे? किस विषय से? तो इंग्लिश से। किस विषय से? ध्यान देंगे, इन्होंने का मतलब हुआ जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर 1941 ईस्वी में ICS की परीक्षा पास कर ली थी। यानी जगदीश चंद्र माथुर 1941 ईस्वी में यानी ISCS की परीक्षा क्या कर ली थी? पास कर ली थी। एक मरतबा फिर से ध्यान देंगे, ओ सदा नीरा जो है वो एक प्रकार का निबंध है। इसका लेखक जगदीश चंद्र माथुर है। ये एक प्रतिभाशाली लेखक थे और यानी एक नाटककार भी थे। इनका जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी को हुआ, जो कि शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। इन्होंने एमए किए थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, इंग्लिश ऑनर्स से, या इंग्लिश से कह सकते हैं। इन्होंने 1941 ईस्वी में ICSC या एस की परीक्षा क्या कर ली थी? पास कर ली थी। आगे ध्यान देंगे, करा इन्होंने उच्च स्तर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए? जगदीश चंद्र माथुर ने उच्च स्तर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए। कहाँ चले गए? अमेरिका से लौटने के बाद इन्होंने बिहार में शिक्षा सचिव के पद पर क्या हुआ? नियुक्त हो गया। जब अमेरिका से इन्होंने लौटे थे तो बिहार में शिक्षा सचिव पद पर क्या हो गए? नियुक्त हो गए। करा जगदीश चंद्र माथुर 1944 में बिहार के सांस्कृतिक उत्सव, उस उत्सव का नाम है वैशाली महोत्सव। उस उत्सव का नाम क्या है? वैशाली महोत्सव। जिसका क्या किया था? बीजारोपण किया था, यानी जिसका शुरुआत किया था। फिर से एक मरते ध्यान देंगे, 1944 ईस्वी में बिहार के सांस्कृतिक उत्सव, उस उत्सव का नाम है वैशाली महोत्सव। उसका बीजारोपण किए थे। कौन किए थे? जगदीश चंद्र माथुर ने। कौन किए थे? जगदीश चंद्र माथुर ने। करा जगदीश चंद्र माथुर ने विद्यावारिधि की उपाधि भी पाई थी और उसके बाद कालिदास अवार्ड भी इन्हें दिया गया।
उसके बाद बिहार राज्य भाषा पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया? जगदीश चंद्र माथुर को। किस किस से? तब विद्या वारिधि की उपाधि से, कालिदास अवार्ड से और बिहार राज्य भाषा पुरस्कार से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। उनके बाद यानी उसके बाद जगदीश चंद्र माथुर की मृत्यु हो गई। मृत्यु कब हुई? 14 मई 1978 ईस्वी को। 14 मई 1978 ईस्वी को इनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। ध्यान देंगे, इनका का मतलब जगदीश चंद्र माथुर का कार्य क्षेत्र कहाँ था? बिहार था। इन्होंने जो भी कार्य कर रहे थे वो कहाँ पे कर रहे थे? बिहार में। कहाँ पे कर रहे थे? बिहार में। कहता है जगदीश चंद्र माथुर जो है वो साहित्य जगत में, किस जगत में? साहित्य जगत में बिहार की विशिष्ट प्रतिभा जाना जाता था। कौन बिहार की विशिष्ट प्रतिभा जाना जाता था? कौन? जगदीश चंद्र माथुर। किस क्षेत्र में? साहित्य जगत में। किस क्षेत्र में? आगे कहते हैं जगदीश चंद्र माथुर साहित्य की भाषा में, किसमें? साहित्य की भाषा में सहज, सरल और भाव प्रधान है। यानी साहित्य की भाषा में जगदीश चंद्र जो माथुर है वो सहज, सरल एवं भाव क्या है? प्रधान है। आगे ध्यान देंगे, आगे की जो कहानी है, करा इस निबंध का ओ सदा नीरा। जो निबंध हमने अभी पढ़ रहे हैं इस निबंध का नाम है ओ सदा नीरा। क्या कहेंगे? ओ सदा नीरा निबंध को माथुर जी की पुस्तक, जिसका नाम है पुस्तक का बोलते क्षण। पुस्तक का नाम क्या है? बोलते क्षण से क्या किया गया? लिया गया। क्या किया गया? लिया गया है, अर्थात लिखा गया है या प्रस्तुत किया गया है। ध्यान देंगे, ओ सदा नीरा निबंध जो है यानी कि इस निबंध को जो है माथुर जी की पुस्तक जिसका नाम है बोलते क्षण, क्या नाम है? वहां से क्या किया गया है? लिखा गया है। आगे की कहानी ध्यान देंगे, करा ओ सदा नीरा निबंध। जो हमने ओ सदा नीरा निबंध जो पढ़ रहे हैं ये इसको गंडक नदी, कौन नदी? गंडक नदी को आधार मान करके क्या किया गया? लिखा गया। यानी ओ सदा नीरा निबंध को गंडक नदी को आधार मान करके क्या किया गया है? लिखा गया। क्या किया गया? ध्यान देंगे, जगदीश चंद्र माथुर की कुछ प्रमुख नाटक है। कुछ प्रमुख क्या है? नाटक है भोर का तारा। भोर का, जो कि 1946 ईस्वी को क्या किया गया था? लिखा गया। 1946 ईस्वी को लिखा गया, जिसका नाम क्या है? ओ मेरे सपने। क्या है? जो कि कब प्रकाशित हुआ? 1950 में। ओ मेरे सपने जो कि कब प्रकाशित हुआ? उसके बाद है कोणार्क। क्या है? जो कि 1951 ईस्वी को क्या हुआ? प्रकाशित हुआ। अगला है बंदी। अगला क्या है? जो कि 1954 में क्या हुआ? प्रकाशित हुआ। उसके बाद है शारदिया। क्या है? जो कि 1956 में क्या हुआ? अगला है पहला राजा। क्या है? पहला राजा, जो कि 1969 ईस्वी को क्या हुआ? प्रकाशित हुआ। उसके बाद है दशरथ नंदन। दशरथ, जो कि 1974 ईस्वी को क्या हुआ? प्रकाशित हुआ। उसके बाद है गगन सावरी। और गगन सावरी कब हुआ? 1958 में। 1900। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।